सत्यप्रकाश मिश्रा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं ये आप मत समझिए कि मुद्दा खत्म हो गया है, जातिगत जनगणना का मास्टर स्ट्रोक आपने चल दिया। वो कह रहे हैं अभी तो हम आपकी चुनौती शुरू होगी, जब आंकड़े आएंगे उसके बाद आपको निजी क्षेत्र में, ठेकेदारी में, न्यायपालिका में, मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें और आरक्षण आबादी के हिसाब से देने को हम मजबूर करेंगे। आप समझ रहे हैं? एजेंडा अभी खत्म नहीं हुआ है। नहीं, मुद्दा देश में लोकतंत्र है, मुद्दा रहेगा, लेकिन मुद्दे में जो सामाजिक न्याय का एंगल ये नवल किशोर जी दे रहे थे और तेजस्वी यादव बार बार इसको उठाते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, जो भी इन परिवारवाद पार्टियां हैं। आप एक बात को समझिए, ये वो पार्टी है जिसने पंचायती राज में जब आरक्षण दिया जा रहा था अति पिछड़ों को बिहार में और महिलाओं को, तो ये वो पार्टी है जिसने उसका विरोध किया अति पिछड़ों को आरक्षण देने का। लालू प्रसाद यादव जी ने पंचायती राज चुनाव कभी होने नहीं दिया, क्योंकि उसका एक कारण था कि उनको पिछड़ों को आरक्षण देना नहीं था, अति पिछड़ों को आरक्षण देना नहीं था। इनकी पार्टी की राबड़ी जी सीएम बन गई, जो कभी राजनीति में थी नहीं। अगर इनको सामाजिक न्याय का इतना बड़ा पुरोधा बनना था तो अति पिछड़े समाज के किसी महिला को ला करके बिहार का मुख्यमंत्री बनाते। अपने पार्टी में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव को छोड़ करके किसी अति पिछड़े को बनाते, नवल यादव जी को छोड़ के किसी अति पिछड़े को बनाते। मेरा एक सवाल है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसमें नीतीश कुमार जी ने एनडीए बनाया, उन्होंने देश में सबसे पहली बार अरे नवल जी, नवल जी क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप तो बड़े प्रोफेसर ज्ञानी आदमी हैं। और 25 अगस्त 1994 को नीतीश कुमार जी ने संसद में इस बात को कहा कि देश में जो भी जातियां हैं उनको एक बार गिन लेना चाहिए और किसका कितना विकास है, उनको क्या हिस्सेदारी, भागीदारी मिली है, उस पर बात होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई एनडीए के नेतृत्व में, पहली बार इस देश के पिछड़े समाज के व्यक्ति प्रधानमंत्री बन रहे हैं और चुनकर बन रहे हैं, बहुमत से बन रहे हैं। उसमें 27 ओबीसी के लोग केंद्र में मंत्री हैं, तो नवल जी को उसमें भी दर्द होता है। अगर उसमें 10 दलित लोग हैं, उसमें भी दर्द होता है। दलित नवल जी, ये नवल जी बात करिएगा, मेरी बात खत्म हो जाए, बात रखिएगा। 65% तो करवा दीजिए ना। अरे नवल जी, आप बात रखिएगा, हम उस पॉइंट पे भी आ रहे हैं, आप चिंता मत करिए। 10 आदिवासी दलित बनते हैं, उस पे पेट में दर्द है। आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया तो पेट में दर्द है, और दलित समाज के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया, उसमें भी दर्द है। भारत के तमाम राज्यों में जो बीजेपी की सरकार है उसके मुख्यमंत्री किस वर्ग से आते हैं, ये नवल जी को पता है कि वो पिछड़े समाज से हैं, उसमें भी दर्द है। तो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड इस देश की अति पिछड़े दलित आदिवासियों की आवाज है। उस आवाज को सुन करके जातिगत जनगणना एक बार हो जाना चाहिए। कौन किस पायदान पे खड़ा है इस विकास के मार्ग में, यह पता होना चाहिए। मैं मानता हूं कि तेजस्वी यादव जी के पेट में बड़ा भीषण दर्द हुआ है, क्योंकि नीतीश जी ने बिहार में कराया, सबने बेंच थपथपा करके उसको स्वागत भी किया था। तेजस्वी जी को थैंक यू इस बात के लिए, नवल जी को भी। देश में सबका विकास हो, सबका साथ हो, सबका प्रयास हो। एक मिनट, इस देश का कोई हिस्सा पिछड़ा नहीं हो, इस देश की कोई जातियां पिछड़ी नहीं हो, इस देश का कोई वर्ग पिछड़ा नहीं हो। हमारा प्रयास यह है। आपका प्रयास है सिर्फ राबड़ी जी का विकास हो, मीसा भारती का विकास हो, सिंगापुर से सारण तक लॉन्च हो गई रोहिणी यादव जी का विकास हो, तेजस्वी यादव का विकास हो, तेज प्रताप का विकास हो, सुभाष यादव का विकास हो, साधु यादव का विकास हो, और नवल किशोर यादव, शक्ति यादव का विकास हो। तो ये जो यादव प्रणाली की, मैं एक सेकंड रुको ना, एक सेकंड प्लीज। आप ये आपको मौका दे रहा हूं, एक मिनट। आप जो ये बार बार ये तेजस्वी यादव से कहते हैं कि भैया अगर आपको पिछड़ों की इतनी चिंता थी तो उनको किसी को सीएम क्यों नहीं बना दिया? नहीं, एक मिनट, यही सवाल तो आपसे ही पूछा जा सकता है। हर बार नीतीश जी क्यों सीएम बनते हैं, किसी एससी एसटी को क्यों नहीं बनाते भाई आप? क्यों नहीं बनाते? बताइए, सुनिए बात। एक ईबीसी बने थे जितन राम मांझी, उनको हटा दिया आपने। बिहार है आपके पॉइंट पे, आप बहुत लंबे समय से पत्रकार हैं। मैं आपको उस समय से जानता हूं जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, पत्रकारिता कर रहे थे। मैं आपको वो दर्शन दिखाता हूं कि नीतीश कुमार जी 74 के बाद जो इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ उसमें जेल गए 18 महीने। अचानक घर से लॉन्च होकर के नहीं बन गए। राबड़ी जी तो किचन में रोटी बना रही थी, लालू यादव जेल जा रहे थे, उधर से आए, राबड़ी जी सुनो मुख्यमंत्री बनना है, किसको दिक्कत है क्या? ठीक है, ओके, मैं आज के मुद्दे पे ला रहा हूं। ना, किचन से सीधे उठा के बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठा देना। राजनीति में होती 20 साल में स्वागत
करता, सुनो तो। तेज प्रताप तेजस्वी ऐसे ही लॉन्च ये हो बात जाते ठीक हैं। है, ओके, ओके, ओके। ये दिक्कत है अच्छा, सामाजिक। नवल किशोर, नवल 30 जी, सेकंड्स आपके। आपको बनाया जाएगा, मुझे खुशी होगी। क्यों आप देखिए, हाँ, संघर्ष बस, से रुकिए, पहुंच रुकिए, रहे रुकिए। हैं, अरे लेकिन सुनिए, आप अरे उनके मिश्रा जी, साथ क्यों सुनिए। खड़े हैं? ठीक है, ओके। अरे नवल मिश्रा जी, किशोर एक- के एक- आरक्षण के विरोधी रहे हैं, उस दल के साथ ओके, क्यों खड़े हैं? नवल किशोर 30 सेकंड अरे- आपके, बोलिए। अरे नहीं, आप बीच में बहुत अरे- बोले नवल जी, ये अरे- ठीक अरे नहीं। आप मिश्रा जी, प्रोफेसर आदमी हैं, ऐसे मत करिए। अरे नवल भाई, सुनिए ना मिश्रा जी, सुनिए, घटिया बोल रहे थे इसीलिए बोलना पड़ा। अरे आपको। नहीं, बीच सुन में लीजिए नहीं पहले। बोलिए। जो हो देखिए सकता है मेरी बिहार बात की, आपको घटिया लगेगी, बिहार की, क्योंकि मैं नकाब उतारता हूं सुन सबका। लीजिए, अरे सुनिए तो पहले। जी, जी, बोलिए। नहीं, सुनिए, अरे सुनिए तो पहले। हाँ, बोलिए। बिहार की पहली और इकलौती मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं। राबड़ी देवी ने चुनाव भी लड़ा और जीता भी, और अपने बदौलत सबसे बहुमत हासिल किया। नीतीश कुमार जी 2005 के बाद मुख्यमंत्री तो रहे हैं, एक बार भी हिम्मत नहीं हुआ विधानसभा चुनाव लड़े। आप कहते हैं कि बहुत बड़े आदमी हैं, पिछलग्गू हैं, आपको मालूम है, स्टेपनी है, आपको मालूम है। ये सारी बात उनके लिए सही है, पर्सनल मत होइए, सही बात बताइए। जैसे सब लोग मुख्यमंत्री बना वैसे राबड़ी जी भी बनी और बहुत अच्छा काम किया वैसे बनी। उन्होंने। अरे मजरूल वाह। हक यूनिवर्सिटी कब खुला आप बताइए, महिलाओं के लिए पीरियड लीव कब मिला आप बताइए। अच्छा, ठीक है, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, रुक जाइए। जैसा अब मैं आज के मुद्दे पर डिबेट को ला रहा हूं। बात नवल करते भाई, हैं रुक जाइए, वैसा आप बात करते अब हैं, रुकिए ना, इसीलिए रुकिए। मैंने बोला कि आप घटिया बोलते हैं। अरे नहीं, ऐसे नहीं, ओके। अब अरे रुक नहीं नवल जी, अभी इन्होंने कहा नहीं, एक लाइन। चलिए, जब भी कोई सच बोलेगा और जो विरोधी पक्ष जो एक कुनबे अरे ये की कौन सा राजनीति सच करेगा, है? सामाजिक बताओ न्याय तो। का बैनर तो इतने लगाएगा, तो- समाज हाँ, को इतने न्याय नहीं नेता देगा, थे, उसकी निशांत बातें कुमार सच अंकल घटिया जी। लगेंगी। ओके, अब रुक जाइए। अब मैं आज के मुद्दे पर डिबेट को ला रहा हूं। सत्यप्रकाश मिश्रा, आपको यह भी जवाब देना चाहिए, क्या प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण के आप पक्ष में हैं या विरोध में हैं? देखिए, सामाजिक न्याय में यह बात उठी है कि प्राइवेट सेक्टर में क्या आरक्षण लागू करना चाहिए। ये बहस एक बार बहुत पहले यूपीए की सरकार में हुई। मैं उस बहस का साक्षी हूं जिसमें नारायण मूर्ति जैसे लोगों ने सामने आकर के कहा, और टाटा ग्रुप के चेयरमैन ने भी कहा कि देखिए, हम हुनर के पक्षधर हैं और हम उन्हें सिखा करके नौकरी देंगे। आप इस बात को समझिए, इस देश का कोई हिस्सा पिछड़ा नहीं हो, सबको हर जगह अवसर मिले, अवसर की समानता है। और अगर मैं एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी का छात्र रहा हूं तो मैं उसका समर्थक हूं कि प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए ना। मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूं। मैं आप ना एक फ्रेम लगा करके पूछ रहे हैं, तो मैंने तेजस्वी यादव ने कहा ना, इसलिए पूछ रहा हूं भाई। मैं एफर्मेटिव तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम तो करवाएंगे निजी क्षेत्र में। एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी का छात्र रहा हूं, मैं इस बात का समर्थक हूं कि समाज के हर हिस्से में सबको प्रतिनिधित्व मिले, और शुरुआत इसकी सत्ता की भागीदारी, हिस्सेदारी से हो और आखिरी पायदान तक ये बात जाए। ठीक है, ओके, ऑल राइट। अब जरा